नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको पाठ 14 लेसन नंबर 14 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है इस कहानी में। इस पाठ में कहानी है और कहानी का शीर्षक दिया गया है सर्वम परवशम दुखम। सर्वम माने सब, पर माने दूसरों के वश में, यानी सर्वम परवशम, दूसरों के वश में रहना दुख ही होता है। दूसरों के वश में रहकर हम दुख को प्राप्त करते हैं। सर्वम परवशम दुखम, सब दूसरों के वश में रहकर जो है हमें जीवन में दुख ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें परवश नहीं रहना, आत्म निर्भर बनना है। आत्म निर्भर बनना है बच्चों। तो ये कहानी इसी शिक्षा के अंतर्गत है। छात्रों, इस कहानी में एक छोटे बालक की कहानी है। वह श्याम नाम का बालक है और वह बालक, उसका संकल्प था, अब पता नहीं उसका कैसा संकल्प था कि वो झूठ अवश्य बोलता था। अगर वो जब तक झूठ नहीं बोलता तो उसका कहीं मन नहीं लगता था। तो छात्रों, इस कहानी में ये बताया गया कि वो बच्चा झूठ बोले बिना नहीं रहता है, और झूठ वह इसलिए बोलता है कि उसे कुछ प्राप्त करना है। कहानी में कुछ ऐसा है कि एक व्यापारी है, वह व्यापारी के यहाँ काम करता है ना। वह व्यापारी के यहाँ काम करता है, ठीक है ना। लेकिन वह बालक गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान है, और पैसा कमा करके वह भी व्यापार करना चाहता था। लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वह बालक बड़ा परिश्रमी, आज्ञाकारी भी था और अच्छा सेवक था। वह अपने मालिकों की बात बहुत अच्छे से मानता था। अब ये मैं कहानी आपको थोड़ी थोड़ी संस्कृत में भी बोलती जाती हूँ। तेन परिश्रमेण, उसके मेहनत को देख करके श्रेष्ठिना प्रसन्ना अभवत, सेठ जो है खुश हो गया। परंतु श्रेष्ठी श्यामेन सह दासवत, लेकिन सेठ फिर भी उससे गुलामों जैसा, दासवत माने दास माने होता गुलाम, गुलाम वत माने जैसा, गुलामों जैसा ही व्यवहार करता था व्यापारी श्याम के साथ। सह तम अवकाशे अपि गृह गंतुम आज्ञां न यच्छति स्म, वह छुट्टी के दिन भी, व्यापारी जो है छुट्टी वाले दिन भी उसको घर जाने के लिए आदेश नहीं देता है। श्यामा परवशम आसीत, अब श्याम क्या करे बेचारा, वो तो व्यापारी के वश में है, क्योंकि उसका हर आज्ञा का उसे पालन करना पड़ेगा, अन्यथा व्यापारी उसको नौकरी से निकाल देगा। इसलिए वह जैसा कहता था व्यापारी, श्याम वैसा ही करता था। किंचन अपि ना वदन, कुछ भी ना बोलते हुए एकदम चुप रहता था और अपने काम में लगा रहता था। एक बार सश्रेष्ठ मित्र है, एक बार वह मित्रों के साथ घूमने के लिए नगर से बाहर गया। सा तत्र सह स्मृतवान, उसे वहाँ याद आया, जब मित्रों के साथ घूम रहा था तो व्यापारी को याद आया कि अरे पैसे वाली पेटी तो मैं खुली छोड़ आया। उसने श्याम को भी अपने साथ ले गया था, तो श्याम को बुलाकर बोला कि घर जाकर स्वामिनी यानी मेरी पत्नी को कहना कि वह पेटी खुली छूट गई है, उसे बंद कर दो, यह बता कर।
मार्गे गच्छन, रास्ते में जाते हुए श्याम ने सोचा कि कार्यम कुर्वन्, काम करते हुए तो 6 महीने हो गया, मैंने कभी जो मैंने संकल्प लिया था कि झूठ बोलूँगा मैं, तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला। चलो मैं छोटा सा झूठ बोल देता हूँ। और उसने क्या झूठ बोला बच्चों कि जाकर के गृह स्वामिनी यानी वह व्यापारी की पत्नी को बोला कि श्रेष्ठी दुर्घटनायाम मृतः, सेठ जी दुर्घटना में मर गए। तस्य स्वामिनी उच्चै क्रंदन्ति, उसकी पत्नी जोर से रोती हुई बोली, यदि स्वामी ही इस संसार में नहीं रह गए, मेरे पति ही, तो मैं इस धन ऐश्वर्य का क्या करूं? नष्टम कुरु सर्व, सब नष्ट कर दो। श्याम ने आज्ञा पालन करते हुए तथैव अकरोत्, वैसे ही कर दिया। इसके बाद जल्दी ही वहाँ पत्नी को बोल दिया झूठ, और यहाँ फिर वापस आता है सेठ के पास और उच्च ही रुदन चाप, और जोर जोर से रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, घर की गृहस्थ भित्ति पतनेन, घर की दीवार गिर जाने से तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे भी मर गए। सेठ व्याकुल होकर मित्रों के साथ घर की ओर दौड़ा। मार्गे, जैसी उधर से सेठ जी जा रहे थे, उधर से उसकी पत्नी भी चल पड़ी, पति की मृत्यु की बात सुन करके। तो रास्ते में जाते हुए है ना, यानी सेठ जी ने वहाँ से अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को देखा। तो सेठ ने श्याम से पूछा, क्या बात है, ऐसा क्यों बोला? उनको भी झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला तुमने, ऐसा क्या कारण है? त्वं किमर्थम ईदृशम असत्यम अवदत्, तुमने ऐसा असत्य किस लिए बोला? श्याम प्रत्युवाच, श्याम बोला, मम सिद्धांता, मेरा सिद्धांत है, 6 महीने बीत गए थे, इसलिए मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। मैंने तो संकल्प लिया है, मेरा सिद्धांत है कि मैं झूठ तो जरूर बोलता हूँ। श्रेष्ठी अचिंत्यत, सेठ ने सोचा इसका इतना छोटा झूठ इतना विनाशकारी है, दोनों को डरा दिया, मेरी पत्नी को भी डरा दिए और मुझे भी डरा दिया, तो इसका बड़ा झूठ क्या करेगा? सा बृहत् असत्यम वदिष्यति, ये जब बड़ा झूठ बोलेगा तरी किम भविष्यति, तो क्या होगा? सर्वे विचारम कृत्वा, सबने कहा कि इस नौकर को तो अब नहीं रखना अपने पास, अपने घर। सेठ जी ने यानी व्यापारी ने उसको बहुत सारा विपुलम धनम, अत्यधिक धन दे करके उसे अपने यहाँ से आजाद कर दिया। गृहे गत्वा, घर में जाकर उसने अपना जिस काम के लिए आया था नगर में कि मैं धन कमा करके व्यापार करूँगा, तो उसने झूठ बोल करके सेठ जी को डरा करके पैसा कमा लिया और अपना व्यापार शुरू किया। प्रसिद्ध और बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। इसीलिए कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के वश में रहकर आपको जीवन में दुख ही दुख मिलेगा, इसलिए अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। इससे बच्चों एक शिक्षा और मिलती है कि आप अपना काम खुद करो, किसी के लिए काम यदि करते हो तो वह आपका नहीं कहलाएगा। आप चाहें, इस प्रकार श्याम ने व्यापारी के यहाँ नौकरी ना करके धन कमाकर यानी उससे पैसे लेकर अपना व्यापार शुरू किया। तो इससे बच्चों आपको एक रोजगार पाने की, कि आप अपने रोजगार को कैसे शुरू कर सकते हैं, यह भी एक प्रेरणा मिलती है। दूसरा ये प्रेरणा मिलती है कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि श्याम ने झूठ बोलकर पैसे कमाए, तो हमें झूठ बोलकर भी पैसे नहीं कमाना है, ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पैसे कमाना है। तो किसी के वश में रहकर हमें दुख ही दुख मिलता है, आज़ाद रहकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो छात्रों, इस पाठ में दिए गए कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द हैं। धनार्जनम, धन प्लस अर्जनम, धनाभावात, धन प्लस अभावात, षण मासे, षट प्लस मासे,
किंचन किम प्लस चल, अद्यव अद्य प्लस एव। कुछ मैंने पर्यायवाची शब्द लिखे छात्रों। निर्धनम का धनहीन, बृहद का विशाल, पत्नी भार्या, विपुलम अत्यधिकम। छात्रों, इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगी, जूम क्लास में। साथ में अभ्यास कार्य में गूगल क्लासरूम में और अनुवाद भी गूगल क्लासरूम में करूँगी। आप लोग ये पाठ का अनुवाद संधि विच्छेद जो लिखे गए बोर्ड पर, इन्हें लिखें कॉपी में, साथ में पर्यायवाची शब्द अवश्य लिखें। धन्यवाद।